गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर 1 लास्ट क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, पार्ट 2 है हमारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कुछ बाइनरी डिजिट्स होती हैं जो आपने पहले ही पढ़ी होंगी, 010101। इसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फीड करें तो वो सभी इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाके करना है वो बाइनरी लैंग्वेज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वॉट एवर, जैसे कीबोर्ड से भी हमने कुछ टाइप किया तो टाइप करने के बाद से क्या होगा, वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करके मशीन लेवल कोड में अपने अंदर अंडरस्टैंड कर लेगा। इट मींस दैट कि कंप्यूटर केवल किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लेवल लैंग्वेज को, 0101। तो ये क्या कहलाती है, हमारी बाइनरी डिजिट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स का मतलब क्या होता है, एवेबिलिटी ऑफ द डेटा, कि ऐसे ही कौन सी यूनिट्स हैं जिसके यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी जो कंप्यूटर में जो डिवाइसेज हैं उसके अंदर क्या नाम है, डेटा कैसे स्टोर होता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास मेजरमेंट यूनिट जैसे हमें डिस्टेंस नापनी है, तो डिस्टेंस को अगर हमें नापना है तो हम किसमें यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से अगर हमें क्या नाम है, लीटर को नापना है तो लीटर के लिए हमारे पास में क्या होता है, बेसिकली मिलीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर। दीज आर द मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं कि इन तरह की डिस्टेंस को नाप सकते हैं। सेम एज कि अगर हमें ये चेक करना है कंप्यूटर में कितना अवेलेबल ऑफ डेटा। डेटा का मतलब सिंपल से क्या होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और एनिमेशन। कंप्यूटर में क्या प्रेजेंट होता है, डेटा इन फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और एनिमेशन के फॉर्म में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि क्या है यहाँ पर, कि जैसे कोई एक एम्प्टी बकेट है, ठीक है ना, तो मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी बकेट है और इस बकेट के अंदर इतना डेटा प्रेजेंट है, ये इतनी फुल है, इतनी एम्प्टी है। तो बेसिकली क्या नाम है, जो बकेट है उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब स्टोरेज डिवाइस में कितनी अमाउंट में डेटा प्रेजेंट है और कितना क्या नाम है, कितना डेटा फुल है और कितना डेटा एम्प्टी है, इट इज मींस द एबिलिटी ऑफ द डेटा। तो ये डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ मेमोरी यूनिट्स होती हैं। उस यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते समय सबसे छोटी यूनिट्स होती है बिट्स और सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारे पास में पेटाबाइट। ओके, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होती है। ओके, तो पहले हम समझते हैं ऑर्डर को कि सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, पहले बिट, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ओके, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे छोटा हमारी बिट्स होती है और सबसे बड़ी क्या होती है, पेटाबाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। ओके, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। इस तरीके से क्या होती है, हमारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं। इस मेमोरी यूनिट के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। अभी हम स्टोरेज डिवाइस पे डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करिए तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, और सेकेंड होती है सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी की बात कर लें। इसमें सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और पेन ड्राइव। ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने देखा सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव में डेटा क्या होता है, परमानेंट प्रेजेंट होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। पावर ऑफ होने पर डेटा क्या होता है उसके अंदर प्रेजेंट। सिंपल मतलब क्या है, इस तरह की मेमोरी के अंदर एक बार जो डेटा हम स्टोर कर देते हैं परमानेंटली क्या हो जाता है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है अनटिल कि जब तक हम उसको डिलीट ना करें। ओके, इसलिए क्या कहलाती है, पावर ऑफ का मतलब क्या नाम है, सिंपल सा नॉन वोलेटाइल, कि जैसे पावर ऑफ किया, सिस्टम को शट डाउन किया या रीस्टार्ट किया तो भी डेटा उसके अंदर से हमेशा प्रेजेंट रहता है। दूसरी तरह की जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी होती है। इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है, इसका नाम क्या होता है, रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन रैंडम ये कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। इसी पे कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है। ओके, कंप्यूटर की मेमोरी जितनी अच्छी होगी, कंप्यूटर की रैम जितनी अच्छी होगी, उसका क्या नाम, स्पीड क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। लेकिन रैम क्या है, क्या नाम है, कि टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है और पावर ऑफ होने पर इसका डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे क्या हुआ कि जैसे हमने किस सिस्टम के नाम में शट डाउन किया, क्या नाम है, तो इसके ऊपर जितना इंफॉर्मेशन होगी सभी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाती, क्योंकि ये बेसिकली क्या नाम है, हमारे डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है सेकेंडरी स्टोरेज से अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। इसीलिए रैम क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। और इस ओके, तो ये बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, उसके बाद जो सेकंड होती है वो होती है रोम। हमारा रोम मींस रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होगा, सिंपल सी, कि एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही होती है, उसके डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही होती है, तो बेसिकली एक चिप होती है, इसको बारे में बोला जाता है रोम चिप। रोम चिप में क्या है बेसिकली कि जो भी क्या ना प्रोग्राम होता है क्या ना उस चिप के ऊपर क्या कहते हैं इंस्टॉल कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिवाइस वर्किंग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए माउस है या कोई भी क्या नाम है आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं, जैसे इन डिवाइसेस को क्या नाम है सीपीयू से क्या करते हैं हम कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी भी डिवाइस को सीपीयू से कनेक्ट कर दें और काम करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। जैसे हमने माउस को क्या नाम है, ये माउस है और माउस को हमने सीपीयू से कनेक्ट किया तो सीपीयू पे माउस की जो भी चिप होगी, ओके, जो भी चिप होगी उसके ऊपर जो प्रोग्राम होगा उसी की बेसिस पे माउस अपने क्या नाम बाकी ऑपरेशन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए क्या होती है रोम, क्या होती है परमानेंट मेमोरी होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको क्या नाम है डेवलप किया जाता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप की क्या नाम हम अभी डिस्कस कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। तो स्टोरेज डिवाइस मींस लाइक दैट द बकेट डेटा इंफॉर्मेशन कीप गेट एंड डिलीट, मतलब कोई भी बकेट है जिसके अंदर किसी भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, ओके, वहां से गेट कर सकते हैं और जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं। तो वो सभी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। उसमें सबसे पहले हम करते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस और इंटरनल मेमोरी। तो अगर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो सीडी, डीवीडी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हम बाजार से परचेज कर सकते हैं, यूएसबी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी क्या हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मींस जो सीपीयू में हम अलग से लगा सकते हैं, ओके, और अपनी यूजिबिलिटी के हिसाब से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी मींस जो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें इंटरनल हार्ड डिस्क, इसमें भी डेटा क्या होता है परमानेंटली प्रेजेंट होता है, जब चाहते हैं तभी डिलीट होता है। दूसरा क्या होता है रैम, रैम के बारे में हमने समझा था, रैम क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा क्या होता है टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ओके, तो आई थिंक समझ में आएगा। आगे और लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। बेटा बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लेकिन आप ट्राई करिएगा इसको समझने के लिए, क्योंकि एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो आपको सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर में आने वाले टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जबकि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक तरीके क्या है कंप्यूटर डिवाइसेज हैं। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं टच नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं। अब हम समझने के लिए देखते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस का एग्जांपल क्या है, जैसे स्मार्टफोन, हमारा मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, सीडी और डीवीडी राइटर है जहां पर हम सीडी और डीवीडी को क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं, ओके, एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करें तो जैसे गेम्स, एमएस ऑफिस, पेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या है गेम्स, एक बार कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गए तो हम उनको वर्क कर सकते हैं। तो हम वो रियल लाइफ एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या। तो देखिए मोबाइल फोन और स्मार्टफोन तो हम सभी लोग यूज करते ही हैं, और डेली लाइफ में हम क्या करते हैं कि हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके कोई साइन बना होता है प्ले स्टोर में, और उस प्ले स्टोर पर जैसे क्लिक करने के बाद से एप्लीकेशन ओपन होकर जाती है। एप्लीकेशन का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जैसे कि हमने लूडो, पजल्स, कैंडी क्रश, बहुत सारे ऐसे गेम खेले होंगे, तो इन किसी भी गेम के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो क्या होता है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर पर तक उसकी डाउनलोडिंग होती है, ओके, डिपेंड ऑन देयर साइज की कितने साइज का है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है या फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करके यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब क्या होता है कि अब हम उसको ओपन करके खेल सकते हैं, बार बार अब इंस्टॉल और डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है, जो भी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से आप ओपन कर रहे हो वो सभी क्या कहलाती हैं आपकी सॉफ्टवेयर कहलाती है। और सॉफ्टवेयर को अगर वंस आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया तो आप उसको बार बार क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है वो कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे पहले डिजाइन किया गया है, उसके बाद क्या नाम है उस हार्डवेयर डिवाइस पर उसको इनबिल्ट कर दिया गया है और आफ्टर दैट वी कैन यूज इट। तो सिंपल लाइन सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम विच आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल में क्या होती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन है इस तरीके से। तो यहीं पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आई थिंक समझ में आया होगा, जो भी डाउट्स हो प्लीज टेल। थैंक यू वेरी मच।